अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ इशी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए बन रहा है नाश्ता, क्योंकि वो लोग हो रहे हैं तैयार स्कूल जाने के लिए। तो पहले ना उमरा सिद्रा स्कूल जाती हैं और हुसैन जो जाता है वो उनके जाने के बाद। टाइमिंग अभी चेंज है, क्योंकि हुसैन तो अभी केजी क्लास में है और उमरा सिद्रा जो है वो माशाल्लाह एक 9th में है और एक 6th में है। तो इसलिए टाइमिंग चेंज है हमारे यहाँ पर, और ज़्यादातर सब जगह ये होता है। छोटे बच्चों की टाइमिंग अलग होती है और बड़ों की अलग। तो चाय भी बन गई है और टिफ़िन में मैंने इन लोगों को दिया है लच्छे वाले पराठे और आलू की सब्ज़ी। तो इनका टिफ़िन तो पैक हो गया है। अब ये हो रहा है हुसैन का। तो मैं बच्चों के लिए ना सुबह में एकदम फ्रेश सब्ज़ी बनाती हूँ। मैं कभी भी रात वाली जो सब्ज़ी होती है वो नहीं देती हूँ। मतलब मैंने हमेशा से यही कोशिश की है कि सुबह में फ़्रेश बना के इनको दूँ, क्योंकि जो बच्चों की सब्ज़ी होती थी, मैं कोशिश ये करती हूँ स्कूल वाली जो रहती है कि इनके लिए देसी घी में बना दूँ। तो बस बच्चों का टिफ़िन सबका तैयार है और इधर ये वाला लास्ट वाला जो पराठा है ये भी तैयार हो गया है। तो मेरा तो इस टाइम कुछ खाने का दिल नहीं चाहता है। मैं तो सिर्फ चाय पीती हूँ। तो जब उमरा सिद्रा स्कूल जाती है ना, तब भी हम लोग एक बार चाय पी चुके होते हैं एकदम अर्ली मॉर्निंग। और देखिए अब हुसैन की बातें सुन लीजिए कुछ। हुसैन को मैं थोड़ा सा मना रही हूँ, कुछ खिला पिला रही हूँ, उसके बाद तैयार करूँगी। I kind of linked it. You can see it. I'm with from here, so it's kind of funny Easter egg. But we really never find a Easter egg in any vlogs in this ones. This thing tastes like chocolate and milk. So bye bye. Don't make sure to like and subscribe and smash that bell button. फिर उसके बाद घर के सारे कामों से फ्री होकर अब मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते। तो सबसे पहले एक भगोना मैंने ले लिया है और उसमें डाल देंगे ऑयल। और जब ये गर्म हो जाएगा तो अब हमें सारे खड़े मसाले, साबुत मसाले जो होते हैं वो डालने हैं। तेज़पात के पत्ते, ज़ीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, सब जो भी गर्म मसाले होते हैं मैं सब थोड़े थोड़े से डाल देती हूँ। और जो हमारा कीमा है ना, तो आज मैं मटन के बना रही हूँ कोफ्ते। वैसे ज़्यादातर मैं चिकन कोफ्ते ही बनाती हूँ, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि इसके अलावा भी बना के दिखाइए। तो ऑयल जब गर्म हो गया था तो मैंने एक प्याज बारीक काट कर गोल्डन फ्राई कर लिए इसी तेल में। और फिर मैंने डाली है 3 प्याज पिसी हुई, और धनिया पाउडर डाला है 3-4 चम्मच, छोटे वाले जो चम्मच होते हैं। और लाल मिर्च जो डाली है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने डालिएगा। और फिर डाल दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मुझे ना इसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा करनी है, क्योंकि कोफ्ते राइस के साथ खाते हैं हमारे घर पर। मतलब ये तो रोटी के साथ ही खाएंगे, लेकिन बच्चे राइस के साथ खाएंगे, इसलिए ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा करनी है। तो इस मसाले को ना बहुत अच्छी तरह से भूनने के लिए रख देना है। तो थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें डाला है, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए, और नमक भी डाला है। तो बहुत ईजी रेसिपी है, इस रेसिपी से बना के देखिएगा, बहुत ही यम्मी बनेंगे। तो जब तक ये मसाला भुनेगा, जब तक हम कोफ्तों का कीमा तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कीमा थोड़ा सा ही कीमा है, 300-350 ग्राम होगा शायद। तो बारीक चॉप की हुई प्याज है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है और अदरक, ये सब चीज़ें एकदम बारीक फ़ाइन चॉप की हुई होना चाहिए। और जो कीमा था ये मैंने एक बार मिक्सी में भी पीस लिया था। फिर इसमें ये मैंने डाला है खसखस और भुने हुए जो चने होते हैं वो पीस कर एक साथ। अब ये है गरम मसाला पिसा हुआ, नमक, लाल मिर्च पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये चीज़ इसमें डालेंगे और कीमे में ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें मैं डालूँगी अब एक अंडा। तो अंडा अगर आप लोग खा लेते हैं तब डालिएगा, बहुत से लोग नहीं खाते हैं तो मत डालिएगा फिर। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत सॉफ्ट बनेंगे कोफ्ते। और मैं तो जब भी मतलब इस तरह से बनाती हूँ, प्याज खूब सारी डालिएगा इसमें, तो एकदम सॉफ्ट ही बनते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि कोफ्ते जो है वो सॉफ्ट नहीं बने, तो पता नहीं क्यों नहीं बनते हैं, लेकिन इस तरह से बनाइए तो एकदम सॉफ्ट बनते हैं। और मैं ना फ्राई नहीं करती हूँ, तो बहुत से लोग कोफ्ते फ्राई करके बनाते हैं, तो आप पहले इनको फ्राई कर लीजिएगा। तो बस अब मैं सारे कोफ्ते बनाकर रख लूँगी
और फिर उसके बाद देखते हैं हमारा मसाला भुना क्या नहीं। तो इधर हमारा मसाला भी जो है वो भुनकर हो गया है बिल्कुल तैयार। जब ऑयल ना मसाले में एकदम सेपरेट हो जाए तो समझ जाइए मसाला हमारा भुन गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया था मसाले में, और अब मैं कोफ्ते सारे इसमें रख दूँगी। तो इस जगह पर अगर आप लोग फ्राई करते हैं कोफ्ते तो पहले आप इसको फ्राई कर लीजिएगा और फिर इसमें डालिएगा। तो हम लोगों ने कभी फ्राई किए हुए कोफ्ते खाए नहीं, मतलब अम्मी इसी तरह से बनाती थी तो मैं भी इसी तरह से बनाती हूँ, और सबको ये टेस्ट ही अच्छा लगता है। लेकिन वही बात है, अगर आप लोगों ने हमेशा से फ्राई किए हुए खाए हैं तो आप लोगों को वो ही अच्छे लगते होंगे, तो आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि फ्राई किए हुए अच्छे नहीं होते, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग रेसिपी होती है और सबको अपनी रेसिपी सबसे अच्छी लगती है, बेस्ट होती है, और उसी में टेस्ट आता है। तो जब तक ये थोड़ा सा पक रहे हैं कोफ्ते, मैं इधर आ गई थी डाइनिंग टेबल को क्लीन करने के लिए। तो ये केले लेके आ गए थे तो वो भी मैंने रख दिए। तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं केले, मतलब खा भी लेते हैं। जब सुबह स्कूल जाते हैं तो मैं एक एक बनाना ज़रूर खिला के भेजती हूँ। बड़ा मुश्किल होता है सुबह में बच्चों को कुछ खिलाकर भेजना। तो देखिए 5-10 मिनट मैंने इसको पकने दिया है, तो ये थोड़े वाइट से हो गए हैं भाप में। और अब इसको थोड़ा सा हिला देंगे, भगोने को ही हिला देंगे, स्पून से कुछ नहीं करना है इस टाइम। और मसाला जो है चारों तरफ इसमें अच्छी तरह से लग जाएगा। और अब हम इसको जो है कवर करके रख दिया था मैंने गलने के लिए, और ये खूब धीमी आंच पर पकते रहे। और माशाल्लाह अब बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, गलकर तैयार हो गए हैं। अच्छा, मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ ना, मुझे अपनी एक फ्रेंड है मेरी अंजुम, अमेरिका में रहती है वो, उसकी याद आ जाती है। उसको कोफ्ते बहुत पसंद थे, और स्टार्टिंग में जब वो गई थी वहाँ पर शिफ्ट हुई थी तो वो मेरे पास कॉल करके मालूम भी करती थी रेसिपी कि अर्शी तुम्हारी अम्मी जैसे बनाती थी वैसे बताओ। तो देखिए साथ में मैंने बनाए हैं राइस। तो मेरे घर पर ज़्यादातर चीज़ें ना राइस के साथ ही खाई जाती हैं। रोटी बनती है सिर्फ इनके लिए, और रात में तो मैं बच्चों को खिलाती हूँ। फिर मैंने किचन भी पूरा क्लीन कर दिया था, और उसके बाद क्योंकि अब बच्चों के आने का टाइम हो गया है तो मैं किचन क्लीन करके चली गई थी। फिर मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ ली थी। मेरी कोशिश ये रहती है हुसैन के आने से पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि इसको ना खाना भी ख़ुद खिलाना पड़ता है। फिर मैंने इसको बिठा दिया था एक साइड कि तुम गेम खेलते रहो। रोज़ का यही है, मैं इसको सोचती हूँ टीवी से बच जाए। दिखाओ क्या बनाया आपने। तो ना बहुत ज़्यादा शौक है पढ़ाई का। बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे, अपना ज़्यादा टाइम ना उसी चीज़ में लगाती है ये। चलिए, तो बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह।